Good morning students, welcome back in your maths online class. So today again we have to study this our maths class in online class due to board exam. So let's start proportion. We have completed our ratio, now it is proportion. So what is proportion? See, look at the example following the ratio of 12 and 16. You know this is 12 and 16. जब इसको हमने lowest form में कर दिया that is ये 3:4 हो गया. द रेशियो ऑफ 6 पेंसिल्स टू 8 पेंसिल अगेन 6 and 8 और 3 और 4 तो ये हो गया आपका 3:4 सी. ये भी 3:4 है, ये भी 3:4 है. ओके, यानी ये सेम है. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट ईच ऑफ द रेशियोज दैट इज 12:16 एंड 6:8 इज सेम एज 3:4. यानी जो हमारा रेशियो है 12 और 16 का और 6 और 8 का वो क्या है, सेम है, दोनों में 3:4 है. 10 रेशियोज कौन कौन से, 12, 16, 6, 8 आर इक्वल टू, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं. सच एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. यानी अगर हमारे पास दो रेशियो हैं, एक ये रेशियो है एक ये रेशियो है, अगर दो रेशियो की जो बराबर आते हैं दैट मीन्स वो क्या है, दोनों किस में है, प्रोपोर्शन में. एंड इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो को अगर हम इक्वल करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. एंड वी से दैट द 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. यानी हमारी 12, 16, 6, 8 चारों क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोपोर्शन में. इन जनरल 4 क्वांटिटीज़, यानी कोई भी 4 क्वांटिटीज़, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, हमारे पास 4 क्वांटिटी है, आर सेड टू बी प्रोपोर्शन. ये ए बी सी डी सारी प्रोपोर्शन में है. कब, इफ़ ए और बी, ठीक है ना, ए और बी एक साथ है, सी और डी एक साथ है, यानी ए इज़ टू बी और सी इज़ टू डी, है ना. अगर ये इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल अब ए इज़ टू बी है दैट मीन्स ये क्या हो गया, ए बाई बी, और सी बाई डी भी क्या है, रेशो में जैसे हम 2:3 करते हैं तो क्या करते हैं, 2/3. तो इफ़, अब इसका मतलब ए बी अगर इसके सी डी के इक्वल है दैट मीन्स इट इज़ इन प्रपोर्शन. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके समझ में आपको आ जाएगा. दिस प्रपोर्शन इज रिटर्न एज A:B, और जो ये साइन है ये क्या है आपका, प्रोपोर्शन का. इट इज रीड, इसको कैसे पढ़ते हैं, A:B, ठीक है ना, ये तो आपको पता है A:B इज एज C:D, इसका मतलब है इज एज या प्रपोर्शन. द सिंबल दिस वन स्टैंड फॉर इज एज, यानी ये इसके बराबर है. ओके, द 4 क्वांटिटीज, अब कौन कौन सी, कोई भी है, मान लीजिए A B C D, दैट आर यूज इन प्रोपोर्शन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. इनको 1 2 3 4 इनको क्या कहते हैं, टर्म्स. ठीक है, अब ये कौन कौन सी टर्म्स है आपकी, कॉल्ड इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, क्योंकि फर्स्ट पोजिशन पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स दैट इज़ ये वाली हमारी फर्स्ट हो गई और ये फोर्थ, ये दोनों बाहर है, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स. एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली, ठीक है. एंड सेकेंड जो बीच की दोनों है इनको या तो हम मिडल टर्म्स कह सकते हैं या मीन्स यानी दोनों बीच की होंगी या मिडल टर्म्स. ओके, नोट दैट इफ ए बी एंड सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई सी और सी डिवाइडेड बाई डी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. या फिर ये भी कह सकते हैं ये हमारी दोनों जो एक्सट्रीम्स की हैं ए डी, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी, चाहे ऐसे समझ लीजिए ए बी. अब देखिए क्रॉस में देखिए ए डी, यानी ए डी सी डी के इक्वल होनी चाहिए. जब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में देखते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि ये क्या दोनों के बराबर है, तो दस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इन दो एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट इन दो बीच वाले टर्म्स के अगर इक्वल है दैट मीन्स हमारा रेशियो किस में है, दैट इज द टर्म्स आर इन प्रपोर्शन. दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट रूल. अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. हैंस इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, अगर ए डी सी डी के इक्वल नहीं है ना, देन ए बी सी डी आर नॉट इन प्रपोर्शन. अगर ये दोनों यानी क्रॉस करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, या चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे इन दोनों बाहर वालों को मान लीजिए ए डी, तो ये ए डी क्रॉस में हो रहा है, या बी सी है तो बी सी हो रहा है, ठीक है, तभी ये प्रपोर्शन में होगा. अभी एग्जाम्पल में देखिए, चेक वेदर द टू रेशियोज 9:15 एंड 18:24 फॉर्म अ प्रपोर्शन और नॉट. क्या ये दोनों प्रपोर्शन है, तो इसके दो तरीके हैं. एक तो ये देखिए आपकी एक्सट्रीम टर्म्स है ना, तो या तो हम करेंगे
क्या करेंगे, 1 मिनट आपको इसको करके दिखाते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास है ये 9:15 और हमारे पास एंड 18:24। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं ना। एक तो हम जैसे रेशियो में करते हैं, हमने 9 लिखा, 15 लिखा। ठीक है, एक हमने यहाँ 18 लिखा, 24 लिखा। इसको पहले हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, और ये आपका कितने में आता है, 3 की टेबल में 3 6 ज़ा और 3 8 ज़ा। फिर से ये जाएगा 2 से 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा। अब ये आया आपका 3/5 और ये आया 3/4। तो 3/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। एक तरीका और भी हो सकता है, यानी 9 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 24। फिर हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या आता है, यानी एक्सट्रीम है। फिर हम मिडिल वाले को करते हैं 15 × 18। तो इससे क्या होगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लंबा हो जाएगा। इसलिए सजेस्ट यही करते हैं कि ज़्यादा आप अगर नंबर्स बड़े हैं तो आप लोग पहले इसको डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में करके कर लीजिए। ओके, और अगर आप चाहें तो देखिए इसको हम अब ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है 3/4 और 3/4। तो 3 4 ज़ा कितना होता है 12 और 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स ये दोनों उसमें प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, आर द रेशियोज 25 ग्राम और 30 ग्राम, 40 kg और 48 प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग इनको 2 तरीके, एक तो आपका मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दूसरा क्या है 25 आपका 25:30, और दूसरा है हमारे पास 40:48। अब ये देखिए 25 और 30, 5 5 ज़ा और 5 6 ज़ा, और 40 और 48। 5 की टेबल में करते हैं, 5 की टेबल में क्या करोगे, इसको करने के लिए आपकी 5 5 ज़ा 25 है ना, और ये किसकी टेबल में आएगा, आपके 48 और 40 दोनों अगर 2 की टेबल में आते हैं तो ये 2 20 हो गया, और ये 2 1 ज़ा 2, और ये हुआ आपका 14 है ना। ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 16। फिर ये 2 की टेबल में चला गया, 2 10 ज़ा 2 8 ज़ा। फिर अगर ये किसकी टेबल में जा रहा है, यहाँ पे इसको देखिए है ना। अब ये है 35 और 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 5 ज़ा 7 की टेबल में 7 5 ज़ा और 7 6 ज़ा, ये आया 5/6। अब ये हमारे पास 40 है और 48 है। तो 48 और ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं आपकी, इसको देखिए, तो देखिए 8 की टेबल में आ रहा है 8 5 ज़ा और 8 6 ज़ा 48। तो ये भी 5/6 है, और ये भी हमारे पास क्या है 5/6, यानी ये दोनों किस में है, प्रपोर्शन में। ओके, नेक्स्ट डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 24 सेकेंड टू 3 मिनट फॉर्म अ प्रपोर्शन। यहाँ 15 सेंटीमीटर है, 2 मीटर, तो हमें पहले इसको 2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 200। तो 15 और 200, 3 और 40, और यहाँ पे क्या करेंगे 24 सेकेंड से 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180। तो ये हो गया हमारा 2/15। ये हमारे पास 2/15 है, और ये था 3/40, दैट मीन्स ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं है। एक तरीका तो ये था। दूसरा हमने बोला कि देखिए R 5 10 13 16 प्रोपोर्शन, यानी ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों टर्म्स को। तो अब ये 5 6 ज़ा 30, तो ये आया 300, और 10 3 ज़ा 300, दैट मीन्स ये किस में है, प्रोपोर्शन में। ओके, तो ये तो हमने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब इसी पे बेस्ड एक आपके पास एक्सरसाइज है, सो लेट्स स्टार्ट दैट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.2। ओके, वन बाय वन वी विल डू दी एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक्सरसाइज, चेक वेदर द गिवन 2 रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट। तो यानी ये 4:6 है और 12:18। तो एक तरीका तो है आपका 6 12 ज़ा है ना। तो 6 12 ज़ा को आप मल्टीप्लाई करिए और 4 18 ज़ा को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों में अगर सेम आता है दैट मीन्स आपका प्रोपोर्शन में है। दूसरा तरीका जो हमें ज़्यादा ईजी है वो क्या है, देखिए ये 4:6 है एंड 12:18। तो 4:6 है तो 4/6 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये 4/6 है, और ये हमारा क्या है 2/3 आया। 4/6 को लोवेस्ट फॉर्म में किया तो 2/3, और 12/18 को किया 2/3, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। 2/3 और 2/3 दैट इज दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट इज हमारा 15 45 एंड 40 120। तो हमने 15 45 किया, लोवेस्ट फॉर्म में 1/5 आया। 40 120 को इसको काट दिया तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या है 1/3, यानी ये दोनों 1/5 और 1/3
यस दे आर, यहाँ पर क्या किया है, ये हमारे पास है 15/40, तो 15 वन ज़ा 15 और 15 थ्री ज़ा हमारा 45, 1/3 है। 40 और 120 काट दिया तो हमारा है 1/3, तो यस दे आर इन प्रपोर्शन, यानी ये किस में है, हमारे प्रपोर्शन में। नेक्स्ट नंबर है 14:4 या 18:6। तो पहले 14/4 किया तो हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में 7/2, और ये हमारा है 3/1। दैट मीन्स ये 7/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1, क्योंकि ऐसे भी देखोगे 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स ये भी प्रपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 12:18, 28:12। फिर से 12:18 को हमने शॉर्ट फॉर्म में किया तो ये लोवेस्ट में किया 2/3, इसको किया तो 2/3, तो ये हमारा 2/3 है, और ये 7/3, नो ये भी प्रपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 16:24, 20:30। तो 16:24 को किया तो 2/3, 23 को किया तो 2/3, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू, यानी ये क्या है हमारा, इसमें हमारा क्वेश्चन था कि राइट ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें क्या लिखने थे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, इसलिए हमने इसमें लिखा ट्रू, ठीक है। सेकेंड है हमारा 16:24, तो 16:24 कितना हुआ आपका 2/3, और ये भी आपका 3/2, यानी ये फॉल्स है, इसमें दोनों प्रपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट 21 और 6, तो 7/2 आया। 35/10 को लोवेस्ट फॉर्म में किया तो 7/2, तो ये हमारा है ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज 5.2, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 5.2 है, 3.9 है, ठीक है, ये रेशियो है, और ये प्रपोर्शन है या नहीं, किसको, 3:4। तो एक तरीका तो हमारा है कि हम लोग 5.2 को डिवाइड करके 10 से वैसे कर सकते हैं। दूसरा हम एक दूसरा तरीका सीखें, एक्सट्रीम, तो ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम, तो 5.2 इंटू 4 करेंगे तो 20.8 आता है, और मिडिल टर्म का 3.9 इंटू 3 करते हैं तो 10.8, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ओके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट विच आर इन प्रपोर्शन, यानी इनमें से कौन सा प्रपोर्शन में है। तो एक तरीका हमारा एक्सट्रीम्स वाला है, इन दोनों को और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है, डिवाइड का तरीका, हेयर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके देखा है मैंने, 12 इंटू 8 96 होता है, 16 6 कितना है 96, यानी इट इज़ इन प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96। सेकेंड में ये छोटे नंबर है 2 3 4 5, एक्सट्रीम 2 5 10, 3 4 12, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन प्रपोर्शन, ओके। थर्ड में देखिए 18 10 9 5, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 18, अगर आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि 18 डिवाइडेड बाई 10 भी कर सकते हो, 9 डिवाइडेड बाई 5 भी, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 18 इंटू 5 90, 10 इंटू 9 90, यानी ये भी प्रोपोर्शन में है। अब फिर से फोर्थ वाले में भी वही है, 18 5 आपको पता है 90 और 9 10 90, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन प्रपोर्शन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, 39 kg 36 kg, 26 9 24, दैट मीन्स 39 को 36 से डिवाइड करेंगे, 26 को 24 से, ओके। अब हमने किया 39 को 36 से तो 13/12, और इसको किया तो 13/12, तो ये हमारा हो गया ट्रू। अब 45 किलोमीटर 60 किया तो 3/4, 12 आवर्स 15 को किया 4/5, तो ये हुआ हमारा फॉल्स। फिर है 40 पीपल 200 पीपल, ये ₹1000 और ₹5000, ये 1/5 आया, और ये भी 1/5, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट 7.5 लीटर है 15 लीटर, तो अब यहाँ पे देखिए 7.5 लीटर है, तो अब हमें लीटर को अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये हमारा हो गया 75/10 डिवाइडेड बाई 15, और ये तो दोनों चिल्ड्रन है तो 15 और 30 तो 3/10। अब इसको देखिए, ये 75/10 था डिवाइडेड बाई 15, तो इन्वर्स किया तो 1/15, तो हमारे पास 3/10 और 3/10 इक्वल। अब है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 आया, तो ये हमारा 1/4 और 1/4 हमारा है यस, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है, और अगर आंसर येस है तो इसके मिडिल टर्म्स लिखिए और एक्सट्रीम, तो हमारा येस था, और मिडिल टर्म्स कौन है 1 मीटर और 40, एक्सट्रीम कौन है 25 और 160। सेम इसी में 200 ग्राम, सॉरी थर्ड में देखिए, अब इसमें भी क्या हो रहा है, सेकेंड, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए थर्ड का, अब हमारा थर्ड है 2 kg, तो ये हो गया हमारा 2 kg और 80 kg, तो 2 और 80 1/40 आया,
और 30 सेकेंड्स और 5 का 6/1 यानी नो, इसलिए हमें एक्सट्रीम्स नहीं लिखना। 4 में 200 ग्राम है, 2.5 kg एंड ₹4 और ₹50, तो 200 ग्राम है और ये 2.5 kg को ग्राम में किया तो हमारा ये आया, इसको हमने किया तो 225 आया, ये भी हमारा 25, तो इसका आंसर है येस। और मिडिल टर्म्स क्या है 2.5 और ₹4 और एक्सट्रीम है 200 ग्राम और ₹50। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म होती है। दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन। ओके, आप इसको मैं भेज रही हूँ, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।